राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। वहीं राजस्थान में दूसरे चरण में 13 सीटों पर हुए मतदान के साथ प्रदेश की सभी 25 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। 19 अप्रैल और 12 लोकसभा सीटों पर यहां मतदान कराए गए थे और दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को 13 सीटों पर हुई। इसके साथ सभी 25 सीटों पर मतदान के बाद उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और जनता को अब फैसले का इंतजार है। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में एक माह से भी अधिक वक्त नतीजे आने में है, लेकिन इस बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं राजस्थान में चुनाव संपन्न होने के बाद फलौदी सट्टा बाजार काफी एक्टिव हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर राजस्थान में सत्येंद्र शर्मा। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मतदान होने के बाद फलौदी सट्टा बाजार में अब दूसरे चढ़ के 13 सीटों पर फलौदी बाजार का भाव खोल दिया गया है। वहीं राजस्थान में कई हॉट सीट हैं जिन पर सभी की नजर टिकी हुई है। इसमें जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे शिव विधायक बने रविंदर सिंह लोकसभा चुनाव में भी भाग आजमाने उतरे और चुनाव के दौरान भाटी जबरदस्त भीड़ के साथ नजर आए। नामांकन रैली हो या रोड शो हो या फिर कोई सभा, हर जगह उनके समर्थक भीड़ देखने के बाद चर्चाएं भी होती रहीं। बाड़मेर, बालोतोर, जैसलमेर लोकसभा सीट पर फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस के उम्मीदवार निर्दलीय रविंदर सिंह में टक्कर बताई जा रही है। हालांकि फलौदी बाजार में आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार का भाव 90 पैसे है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी का भाव ₹1.25 बताया जा रहा है। वहीं भाजपा के कैलाश चौधरी का भाव ₹3 है, यानी यहाँ कांग्रेस का पड़ला भारी नजर आ रहा है। जोधपुर लोकसभा सीट पर फलौदी सट्टा बाजार की अगर बात करें तो भाजपा प्रत्याशी गजन सिंह शेखावत की जीत बताई जा रही है। इस सीट पर भाजपा का भाव 20 से 25 पैसे है, तो वहीं कांग्रेस का भाव ₹4 बताया जा रहा है, यानी भाजपा के शेखावत ने उचियाड़ा को मात दे सकते हैं। जालौर लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव मैदान में हैं और यहां पर कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा के लुम्बाराम चौधरी का भाव 30 से 35 पैसे है और कांग्रेस के वैभव गहलोत का ₹2.5 है, यानी वैभव यहां लुम्बाराम से पीछे चल रहे हैं। पाली लोकसभा सीट पर भाजपा के पीपी चौधरी की जीत की संभावना जताई जा रही है, तो सट्टा बाजार में 35 से 40 रुपए के भाव के पीपी चौधरी हैं और कांग्रेस की संगीता बेनीवाल का भाव ₹3 है। वहीं राजसमंद की सीट पर भाजपा व कांग्रेस के में करीब मुकाबला हो सकता है। सोलंकी फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा की महिमा कुमारी 70-80 पैसे के भाव के साथ जीत रही हैं और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर का ₹1.20 भाव मिल रहा है। अजमेर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत बताई जा रही है। भाजपा भागीरथ चौधरी का 70 से ₹75 भाव है, वहीं कांग्रेस की रामचंद्र चौधरी का ₹1.5 भाव है। भिलवाड़ा सीट पर भाजपा व कांग्रेस में नजदीकी मुकाबला है। भाजपा के दामोदर अग्रवाल का भाव 80 से 90 पैसे है, वहीं कांग्रेस से सीपी जोशी का भाव ₹1.10 बताया जा रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी सीपी जोशी चुनावी मैदान में है। इस सीट पर भाजपा की जीत बताई जा रही है। भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी का भाव 40-50 पैसे है, वहीं कांग्रेस की उदयलाल आंजना ₹1.5 है। उदयपुर सीट पर भी भाजपा के मन्नालाल रावत का भाव 60-70 पैसे है और कांग्रेस के ताराचंद मीना ₹1.75 के भाव है, यानी उदयपुर सीट भाजपा की जीत की संभावना बताई जा रही है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले महेंद्र सिंह मालवीय को इस सीट पर टिकट मिला। मालवीय फलौदी सट्टा 80 से 90% का भाव है। वहीं कांग्रेस समर्थित बाप प्रत्याशी राजकुमार रोत ₹1.15 से भाव के चल रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। भाजपा के हरीश मीणा व कांग्रेस के सुखबीर जौनपुरिया दोनों के ही भाव हैं ₹1। वहीं बात करते हैं कोटा लोकसभा सीट पर, तो यहां से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाजपा के प्रत्याशी हैं और फलौदी का सट्टा बाजार उनकी जीत बता रहा है। भाजपा के ओम बिरला का भाव 40 से 45 पैसे है और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन का भाव ₹1.60 बताया जा रहा है। झालवाड़ा 12 सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं और फलौदी सट्टा बाजार में के अनुसार अगर देखा जाए तो दुष्यंत सिंह को एक तरफा जीत बताई जा रही है। दुष्यंत सिंह का भाव 5 से 10 पैसे बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया का भाव ₹10 बताया जा रहा है। ऐसे में अब सबको 4 जून का इंतजार है, जब ये परिणाम जो सट्टा बाजार का है उसका जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, तभी पता चलेगा कि फलौदी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा है जो इसने बताया है वो कितना सटीक साबित होता है। खैर, जनता ने अपना मुहर लगा दिया है। राजस्थान में चुनाव संपन्न हो गए हैं। सबको, चाहे नेता हो या जनता हो, सबको 4 जून का इंतजार है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर राजस्थान। धन्यवाद।